So today I have a question paper, and this question paper you find कि फिफ्थ सेमेस्टर 2019 का है। कोर कोर्स का नाम है अप्रिसिएटिंग ड्रामा एंड थिएटर, और यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट का है, और स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से ये तैयार किया गया है। कुछ क्वेश्चंस ड्रामा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा, तो आई थॉट कि आई हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद यू, और लास्ट में इसका आंसर भी दिया गया है। आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके इसको करिएगा, और आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके लायक हो वो आप थोड़ा सा नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डिड ड्रामा originated in ancient Greece, that is another thing. Where did drama originate? ड्रामा कहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ? रोम में हुआ, ग्रीस में हुआ, इटली में हुआ, इंग्लैंड में हुआ? हम सबको ये पता है कि जो ड्रामा है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? ग्रीस में होता है। इसीलिए अगर आपको याद होगा, ग्रीको रोमन ट्रेजिडी कहा गया, या ग्रीक ट्रेजिडी, या जो है ग्रीक कॉमेडी का नाम आया। तो जो सबसे पहले ड्रामा की उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है? वो ग्रीस में होती है। GREECE। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू गेट हियर इज व्हाट, दैट इज की ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। तो पहले का जो आंसर है वो कौन सा है? पहले का आपका आंसर बी है, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अ ड्रामेटिक टेक्स्ट अटेन्स परफेक्शन थ्रू। कहें कि जो ड्रामेटिक टेक्स्ट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? परफॉर्मेंस है, डायलॉग है, कैरेक्टर है, एक्टर है? क्या चीज आपकी नजर में क्या है? आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू थिंक कि अगर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, मैंने आपको पढ़ाया कि देर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, क्या परफॉर्मेंस 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 है? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब एक्शन, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक्शन है। अ ड्रामेटिक टेक्स्ट अटेन्स परफेक्शन। कोई भी ड्रामेटिक टेक्स्ट जो है परफेक्शन तक में आता है जब उसमें जो है वो होता है। एक एक बहुत जरूरी कॉल आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा रिसीव कर लूँ मैं कम बैक होता हूँ, काफी जरूरी है। कर लीजिए सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है। तो अभी तो सर फोन रिसीव करने के लिए बोल के गए अभी तो।
So better, I think it will be better that there should be no interference during class. हेलो। 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 हाँ नमस्कार के त्रिपाठी जी। हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। हम भी ठीक है। आवाज मेरी जा रही है? तैयारी कैसी चल हेलो। रही है? हाँ यस सर, सर। आ रही है आवाज आपकी। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली में वी वर जस्ट डिस्कसिंग विद ईच अदर कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में जो है एक तो वेयर डिड ड्रामा ओरिजिनेटेड ये था। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि ड्रामेटिक टेक्स्ट अटेन्स परफेक्शन। ड्रामेटिक टेक्स्ट में परफेक्शन तभी आएगा जब तक उसका परफॉर्मेंस नहीं होता, क्योंकि ड्रामा के जितना एलिमेंट, आप सारे एलिमेंट पर भी अगर आप बात कर लें, उसका एलिमेंट आप कैरेक्टर बता दें, डायलॉग बता दें, एक्टर्स बता दें, लेकिन जब तक किसी भी ड्रामा का परफॉर्मेंस है, ड्रामा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही कि इट इज रिटन विद द इंटेंशन दैट इट मस्ट बी परफॉर्म। इफ देर इज नो परफॉर्मेंस मीन्स इफ द एक्शन इज yeah, if the event is not going to be performed, if the event is not going to be acted or performed, it means that कि वो ड्रामा ड्रामा नहीं रहा है, उसको होना चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन है और वो ये है कि अर्ली ग्रीक परफॉर्मेंस वर स्टेज्ड इन ह्यूज situated in open areas, globe theater, theater of Delphi, amphitheaters, theater of Dionysus। तो जो ये है उन्होंने बताया कि जो अर्ली ग्रीक का जो परफॉर्मेंस था वो किसमें होता था। ग्लोब थिएटर में तो आपको पहले पता, ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के जमाने का 1599 रहा। थिएटर ऑफ डेल्फी केवल एक शब्द यूज किया गया, बट आई डोंट नो। एम्फी थिएटर्स इसका करेक्ट आंसर है। जो थिएटर ऑफ डायोनिसस है, डायोनिसस जो है ये गॉड को जोड़ करके, ग्रीक गॉड थे डायोनिसस, वहां पे थिएटर से उनका लेना देना नहीं रहा है। तो एम्फी थिएटर्स होता था। जो एम्फी थिएटर होता था एक ऐसा थिएटर जो तीन तरफ से कवर्ड होता था और एक तरफ से ओपन होता था। ये आज भी ऐसे ही बनता है, आज भी ऐसे ही बनता है एम्फी थिएटर को लेकर के। तो जो आंसर वो कौन सा आंसर है? एम्फी थिएटर। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड टूरिंग एक्टिंग कंपनीज परफॉर्म। जो टूरिंग एक्टिंग कंपनीज होती थी वो कहाँ पे परफॉर्म करती थी? इन कोर्ट यार्ड में, थिएटर्स में, पैलेसेस में, स्मॉल परचेज्ड शॉप्स में। तो व्हेन यू टॉक अबाउट की ABCD में जब भी आप जो है तो ये आपको याद होगा कि जो ये टूरिंग एक्टिंग आपको समझ में आ रहा है ना, जिसको गिल्ड थिएटर वगैरह भी था। ये सब क्या होते थे कि पूरा का पूरा अपना एक सेटअप होता था, उसको लेकर के एक प्लेस से दूसरी प्लेस को जाते थे और वहां पर परफॉर्म करते थे, गलियों में मोहल्लों में परफॉर्म करते थे। तो तमाम इन कोर्टयार्ड्स बने होते थे, इन कोर्टयार्ड्स में वहां पे परफॉर्म करते थे। वेयर डिड टूरिंग एक्टिंग कंपनीज परफॉर्म। तो जो टूरिंग एक्टिंग कंपनीज है उनका जो परफॉर्मेंस होता था कहाँ पे होता था? इन कोर्टयार्ड में होता था। क्वेश्चन 5 है हु बिल्ट द फर्स्ट परमानेंट थिएटर इन इंग्लैंड। पहला परमानेंट थिएटर इंग्लैंड में किसने बनाया? विलियम शेक्सपियर, क्वीन एलिजाबेथ का दे रहा, जेम्स बर्बेज, और आपका इसके अलावा किंग जेम्स फर्स्ट। अगर आपको याद होगा कि जब उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहला कोई थिएटर बनाया था, लेकिन विलियम शेक्सपियर का थिएटर की दुनिया से जो है बहुत लगाव रहा। वो एक्टर के रूप में काम किए, ग्लोब थिएटर को उन्होंने उस हिस्सेदारी उनकी रही है। बार्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स को भी उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके पहले भी एक उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया था। और किंग जेम्स ने थिएटर का पेटेंट कराया था। जो सबसे पहला थिएटर शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था
मैं फिर वो नाम मिस कर रहा हूँ, उसका नाम ब्लैक फ्रायर या समथिंग ऐसे ही करके था। उसको उन्होंने ज्वाइन किया था, किंग जेम्स ने उसको पेटेंट कराया था। लेकिन जहां तक लॉर्ड बात है कि चैम्बरलेन सर, लॉर्ड लॉर्ड चैम्बरलेन, चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलेन थिएटर था। बाद में वो किंग्स थिएटर के भी नाम से जाना था। तो जब आप इन की बात करते हैं तो उसमें जो है एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि पहला थिएटर किसने बनाया, तो फर्स्ट थिएटर वाज बिल्ट बाय जेम्स बर्बेजेस जो कंपनी थी, जेम्स बर्बेजेस ने पहला थिएटर बनाया था। तो यू फाइंड दैट कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है, जेम्स बर्बेज, नॉट सी, डी में जाएगा जेम्स बर्बेजेस, ये उन्होंने बनाया था। तो ये जो शुरू के क्वेश्चंस है जो हमारे सिलेबस में या जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया था कि वो सब चीजें रही हैं, तो वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रही हैं जहाँ पे हमें वो चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बोर्ड्स ऑफ जेम्स बर्बेजेस थिएटर वर लेटर यूज्ड टू बिल्ड, करें जो बोर्ड्स था जेम्स बर्बेजेस थिएटर का, इसको लेटर जो है यूज किया गया क्या बनाने के लिए, अ कैसल, वेस्टमिंस्टर अबे, द ग्लोब थिएटर, डाउनटन थिएटर, ए बी सी डी करके दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि जो है जो यहाँ पे आ रहा है कि क्या चीज बनाया गया था, तो इसमें यू फाइंड द आंसर जो है वो आपका ग्लोब थिएटर। बाद में जो बोर्ड्स ऑफ जेम्स बर्बेजेस थिएटर का था वो यूज किया गया क्या बनाने के लिए, ग्लोब थिएटर बनाने के लिए। तो सिक्स का कौन सा, सिक्स का सी सही है, दैट इज द सी, द ग्लोब थिएटर। दोबारा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगा, द बोर्ड्स ऑफ जेम्स बर्बेजेस थिएटर, जो जेम्स बर्बेजेस थिएटर का जो बोर्ड्स था वो वर लेटर यूज्ड, उसका लेटर में यूज किया गया क्या बनाने के लिए किया गया, तो इट वाज यूज्ड लेटर आपका द ग्लोब थिएटर बनाने के लिए, ग्लोब थिएटर बनाने के लिए इसका यूज किया गया। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वह पॉइंट क्या है कि द ग्लोब थिएटर जो रहा, ग्लोब थिएटर आपका क्या था कि उसमें किस चीज का रहा, द ग्लोब थिएटर को लेकर के कि द ग्लोब थिएटर इज, यहाँ पे ही यूज कर दिया गया लेकिन द ग्लोब थिएटर इज द फर्स्ट थिएटर एवर कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लैंड, शेक्सपियर्स पर्सनल थिएटर वेयर मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म, द मोस्ट फेमस थिएटर एवर बिल्ट। तो अगर आप देखेंगे कि ये आपको इसमें कौन सा आंसर नजर आ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक कि पहला थिएटर था जो इंग्लैंड में बनाया गया, ये तो गलत है कि पहला थिएटर था, क्योंकि पहला थिएटर को लेकर कंपनी सर था। वेयर मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क या वेयर मोस्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेस वर परफॉर्म्ड, जहाँ पे ज्यादातर शेक्सपियर को क्या किया गया है, या वेयर मोस्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेस वर परफॉर्म्ड। तो ये जो ग्लोब थिएटर रहा है, ये ग्लोब थिएटर को लेकर के रहा, 1599 में आया, शेक्सपियर का हिस्सेदारी भी रहा, ज्यादातर शेक्सपियर के प्ले यहीं पे परफॉर्म हुए। 1613 ईस्वी में जब इसमें आग लगी थी तो उस समय शेक्सपियर का हेनरी एट को परफॉर्म किया जा रहा था। ये सारा चीजें हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन ग्लोब थिएटर से जुड़ा हुआ ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस जो है एक मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर जगह पर ड्रामा से या फॉर्म्स ऑफ ड्रामा से जुड़ा हुआ चीजें हैं जो आती है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे आंसर ठीक है, आंसर हम लोगों ने क्या लगा दिया, सी को लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट प्ले परफॉर्म इन द ग्लोब, ग्लोब में जो सबसे पहला प्ले था वो कौन सा था जो वहां पर परफॉर्म किया गया, सबसे पहला प्ले कौन, जूलियस सीजर, ठीक है। द फर्स्ट प्ले वाज, हाँ द फर्स्ट प्ले वाज व्हाट, द फर्स्ट प्ले वाज जूलियस सीजर। तो पहला जो प्ले था वो आपका क्या था, दैट वाज द जूलियस सीजर, की जूलियस सीजर को परफॉर्म किया गया। वो कौन सा था, ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर में सबसे पहला प्ले। हेनरी एट के इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर 1613 में जब आग लगी थी थिएटर में, तब ये परफॉर्म किया जा रहा था। 1630 में हेनरी एट के परफॉर्मेंस के समय में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। आग लग गई थी, ठीक है, दैट्स द गुड पॉइंट। उसके बाद है कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिक यूनिटी टू द प्लॉट, टू द प्ले, प्ले के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको ऑर्गेनिक यूनिटी। देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, भाषा को चेंज करके कैसे चेंज हो रहा है। या प्लॉट जो है क्या है, प्लॉट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिक यूनिटी टू द प्ले। क्यों? क्योंकि प्लॉट को ही कहा जाता है कि प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। एक अच्छे प्लॉट में बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है। तो जो प्लॉट है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसमें क्या है कि ना तो उतना कैरेक्टर उसको जो है ऑर्गेनिक यूनिटी प्रदान करता है, ना सेटिंग्स ना डायलॉग, बल्कि जो उसको प्रदान करता है वो क्या है, प्लॉट है। प्लॉट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिक यूनिटी टू द प्ले। फिर है कि फ्रेटैक्स पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनालिसिस प्लॉट बाय द प्ले राइट गुस्ताव फ्रेटैग। कह रहे हैं कि फ्रेटैक्स पिरामिड जो 10th क्वेश्चन है उसमें दे रहे हैं कि फ्रेटैक्स पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनालिसिस प्लॉट बाय द प्लेराइट गुस्ताव फ्रेटैग, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? But German. सर जर्मन। दैट इज व्हाट, दैट इज जर्मन। ये आपका कौन रहा है? ये आपका जर्मन। जब आप ये बात करते हैं कि हाँ ठीक है ये जर्मन है, और फ्रेटैक्स पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनालिसिस प्लॉट बाय द जर्मन प्लेराइट गुस्ताव फ्रेटैग। इसका मतलब कि जो है ये गुस्ताव फ्रेटैग जो जर्मन प्लेराइट है। नेक्स्ट है कि द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी ट्रेजेडी इज ह्यूब्रिस, पैथोस, द हीरो, नन ऑफ द एबव। जो सबसे इम्पोर्टेंट the central element. Hero is the central element of tragedy. Hero is the central element. How do you find कि hero central element है? How do you find कि hero central element? Because the whole story is centered on the hero. The whole story is centered on the hero of the tragedy. the whole story moves around, ठीक है, the whole story moves around the hero. तो अगर जब आप हीरो की बात करते हैं तो उस हीरो का मतलब क्या हो गया कि अगर हीरो नहीं है तो हमें ये समझने की कोशिश करना है कि वहां पर और कुछ नहीं है। सारा चीज क्या होता है, सब कुछ हीरो के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो सेंट्रल एलिमेंट किसी भी ट्रेजेडी का होगा वह क्या है, आपका द हीरो है। कभी देखिए जैसे ह्यूब्रिस का भी वर्ड दिमाग में आ सकता है, पैथोस भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ह्यूब्रिस सोचते हैं तो क्या कैथारसिस नहीं होगा, क्या हेमार्सिया नहीं होगा, क्या पेरिपीडिया नहीं होगा? ये सब एलिमेंट है उसके जो है। लेकिन जो एकदम सेंटर जिसके इर्द गिर्द, क्योंकि ह्यूब्रिस भी उसी से जुड़ा है, सारा चीज उसी से, तो हीरो नहीं होगा तो ना ह्यूब्रिस होगा, ना पैथास होगा, ना कुछ होगा। तो दिस इज दैट इज द आपका सी, एंड सी मीन्स द हीरो। तो ये चीज रहा है। नाउ अब उसके बाद जब आपने यहाँ पे बात कर लिया कि ये चीज रहा है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इन अरिस्टोटल्स व्यू इज, ये तो हम सारे लोगों को पता है, हम सारे लोग जान भी रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लॉट है, ठीक है। अरिस्टोटल की नजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है ट्रेजेडी का तो वो क्या है, वो चीज आपका प्लॉट है। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल का ये डिफिनीशन ही है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। आवाज मेरी जा रही है? सर यस सर, क्लियर। अच्छा ओके। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो आपके रहे हैं अरिस्टोटल ने खुद ही ये कहा है, क्या कहा उन्होंने, कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अगर प्लॉट सोल ऑफ ट्रेजेडी है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी वो क्या है वो आपका प्लॉट है। तो प्लॉट को जो समझना है, उन्होंने कहा कि अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, ये बात उन्होंने कही हुई है। तो अब उसके बाद अगर गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, तो प्लॉट से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा क्वेश्चन था, वह 9वां क्वेश्चन था कि प्लॉट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिक यूनिटी टू द प्ले। तो प्लॉट इससे ये भी जुड़ा है
और अरिस्टोटल की नजर में ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्लॉट है, और प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। ये हम सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं कि हम सारे लोग इसे ध्यान में रखते हैं, हाँ ये सारी चीजें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1550 वाज जनरली रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी। अर्लीस्ट इंग्लिश कॉमेडी जो है, जो 1550 का एलिमेंट है, पहला इंग्लिश कॉमेडी हम सारे लोगों को पता है कि वह क्या रहा, राल्फ रॉयस्टर। राल्फ रॉस्टर डॉयस्टर। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर पहला इंग्लिश ट्रेजिडी कॉमेडी रहा। मैं यहीं पे जानना चाहूंगा पहला इंग्लिश कॉमेडी कौन सा रहा? कॉमेडी सर राल्फ रॉस्टर डॉयस्टर एंड ट्रेजेडी इज आल्सो पहला इंग्लिश ट्रेजिडी और बोलो कॉमेडी लिखा है। और बोलो का पहला गॉरबोटा या फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। यस, गॉरबोटक या फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। तो पहला जो इंग्लिश ट्रेजेडी रहा है वो गॉरबोटक या फॉरेक्स एंड फॉरेक्स रहा है। तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के हमें और क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें विच ऑफ बेन जॉनसन क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा हुआ, विच ऑफ बेन जॉनसन बेन जॉनसन प्ले सर लिखा हुआ है सर बीच ऑफ बेन जॉनसन प्ले। विच ऑफ बेन जॉनसन प्ले इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बेन जॉनसन का कौन सा प्ले है जो कि एक फाइन एग्जांपल है? किसका फाइन एग्जांपल है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का फाइन एग्जांपल कौन सा है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सर वॉलपॉन। सर वॉलपॉन। देखिए यहाँ पे मैं दोनों ऑप्शन, यहाँ जो है दोनों ऑप्शन के साथ जाऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और जो यहाँ पे आपको शीट दी गई है उसमें जो है उनका जो सॉल्व है, जो यूनिवर्सिटी ने सॉल्व किया हुआ है, वो क्या उन्होंने दिया हुआ, वो दिए हुए वाल्पोन को लेकर के। लेकिन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। क्यों? कारण है कि वहीं से ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने आता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को जो है का मतलब ये होगा कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका है शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले, ट्रेजिडी, कॉमेडी, फार्स, ट्रेजिक कॉमेडी। सर इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी। ये आपका वहां पे पूछा भी जा चुका है आयोग वाले में। शेक्सपियर का जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है was a dramatic entertainment with the French and English aristocracy during the 16th and 17th centuries. Farce, melodrama, one act play या mask? सर मास्क should be the correct answer. सर मेलोड्रामा सर। मास्क सर, क्योंकि 16 और 17 सेंचुरी में मास्क परफॉर्म होते थे जॉन मिल्टन के टाइम पे। मेलोड्रामा तो बाद में आया। यहाँ पर इंग्लिश ऑटोक्रेसी भी तो पूछ रहा है, यहाँ पे तो यही होगा, मास्क होना चाहिए। Hello, is anyone getting voice of sir? No. हेलो Yes, sir. Yes, हेलो sir.
यस सर, देखिए यस सर। इसमें जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये मास्क है। याद होगा कि मास्क का जो परफॉर्मेंस होता था वो जो है क्या होता था, उसमें म्यूजिक का, डांस का यूज किया जाता था। जो आपके मिल्टन है, मिल्टन ने भी मास्क लिखा था, थॉमस और आर्केड्स करके। तो इसका जो आंसर वो क्या है, मास्क है। ओके। विच इज Yes, द फर्स्ट 17 बर्बडक। हु इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी? टॉमस किड का जो है क्या है, स्पेनिश ट्रेजेडी है टॉमस किड का। टॉमस किड का क्या है, टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। डॉक्टर फास्टस इज अ फेमस रिनेशनल प्ले रिटन बाय 19 कवि क्रिस्टोफर मार्लो। The term abjad is first used by in his essay The Myth of Sisyphus to describe। एल्बर्ट केमू ने यूज किया था पहली बार 20 का। ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन, मैं आपको बस यही 21 क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार आप इसे रिपीट कर लीजिएगा और पूरी शीट को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा विद आंसर उसका। सैमुअल बेकेट्स इज अ सिग्निफिकेंट प्ले इन एब्जर्ड मोड। सैमुअल बेकेट्स का कौन सा प्ले एब्जर्ड मोड में? वेटिंग फॉर गोडो, 21 का सी। तो मैंने आपको केवल 21 क्वेश्चंस कराया, लेकिन ये 21 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आसान, मैं नहीं कहता कि आपको पता नहीं, आप सब ये जान रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने के बाद और क्लियर हो जा रही हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा मार्क्स पे उलझे हुए थे, प्लॉट को लेकर के बात हो रही थी, उधर हीरो का जो क्वेश्चन आया था कौन इर्द गिर्द घूमता है, बाकी पहला ट्रेजिडी, पहला कॉमेडी, ये सबको पता है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आई विल हियर जस्ट कंक्लूड माय लेक्चर। मीट यू टुमारो।